नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बुक रिव्यू लेकर आए हैं मानव अधिकार के ऊपर। तो मानव अधिकार जो बुक है इसका रिव्यू हम करेंगे। ह्यूमन राइट्स से इसके राइटर है डॉक्टर S.K. कपूर। और सबसे स्पेशल चीज़ है, हम इसका रिव्यू क्यों कर रहे हैं और कैसे रिलेटेड करता है, तो ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास है DAVV का 4th सेमेस्टर का सिलेबस, जिसमें ह्यूमन राइट लॉ एंड प्रैक्टिस के बारे में दे रखा है। तो सबसे पहले सिलेबस पर हम सरसरी निगाहें डाल लेते हैं। ये है हमारा सिलेबस और ये यूनिट 5। अब इसके अकॉर्डिंग हम बुक का रिव्यू करेंगे और इस बुक के बारे में तमाम बातें जो हमें जाननी चाहिए वो हम जानेंगे। तो ये बुक का आप लोगों देख सकते हैं, और हमेशा की तरह हम जो है हिंदी मीडियम में लेके आए हैं, और सिंपल जो हमें लगता है जो पब्लिकेशन है वो है सेंट्रल लॉ एजेंसी का। तो CLA है, इसी तरह से जो है सेंट्रल पब्लिकेशन का भी आता है, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन का भी आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सेंट्रल लॉ एजेंसी का बता रहे हैं। इसी तरह से अगर आप चाहें तो इन पब्लिकेशंस की भी बुक यहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें तमाम जो है इंडियन भी है और आपको थोड़ा सा इंटरनेशनल तरीके से भी मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर जो है बुक लिस्ट होने वाली है। तो हम यहाँ पर सेंट्रल एजेंसी की बात करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं बुक के बारे में तमाम चीज़ें। तो ये है मुख्य पेज, जिससे आप बहुत कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं सबसे मेन चीज़ पर। तो ये बुक का जो एडिशन है हम देखिए, और बुक का जो एडिशन है जो 2022 का एडिशन है, यानी कि लेटेस्ट एडिशन ही है, और हर साल ज़रूरी नहीं कि वो पब्लिश हो। तो ये लेटेस्ट एडिशन ही है, और इसका जो MRP है वो 380 लिखा हुआ है। तो 380 लिखा हुआ है, हमें 20% डिस्काउंट पर इंदौर से हमने इसको परचेस की। चलिए तो आइए देखते हैं। मुख्य रूप से इलाहाबाद वगैरह का जो लखनऊ वहाँ का ये प्रोडक्ट है। ठीक है, डॉक्टर S.K. कपूर इसके राइटर हैं। तो चलिए हम देखते हैं बुक के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो यहाँ पर हम इसके इंडेक्स को समझते हैं। इंडेक्स से हमें अंदाज़ा होगा कि इस बुक के अंदर हमें क्या कंटेंट मिलने वाला है। तो यहाँ पर ये मुख्य हेडिंग है, और ये मुख्य हेडिंग की सब हेडिंग है। तो इस सब हेडिंग से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमें इन टॉपिक के बारे में अंदर पढ़ना है। तो मुख्य रूप से इसकी अगर हम बात करें, इसमें इतने चैप्टर्स है। भाग 1 में अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत मानव अधिकार, तो इसकी भूमिका बता रखी। भूमिका के अंदर इतने टॉपिक्स हमको पढ़ने को मिलेंगे, और ये उसके पेज नंबर है। इसी प्रकार सेकंड में मानव अधिकार का सार्वभौमिक संरक्षण के ऊपर हमें देखने को मिलेगा, और फिर हमें मिलेगा मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा। ठीक है, तो ये इसके बारे में आपको देखना है। फिर हमें देखना है मानव अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय बिल। तो अंतर्राष्ट्रीय बिल के ऊपर आपको इतने टॉपिक्स जो हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर है अध्याय 5 में मानव अधिकार के प्रवर्तन के उपाय। तो प्रवर्तन के उपाय में हमको ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप वीडियो पॉज करके इनको देख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर 6 अध्याय में है विदेशियों के मानव अधिकारों का संरक्षण। फिर 7 में है मानव अधिकारों पर महत्वपूर्ण विश्व सम्मेलन जो हुए हैं उसके बारे में दिया हुआ है। 8वें में है मानव अधिकारों पर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जो अभी समय है जो कन्वेंशन होते हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। तो ये इतना मुख्य जो है इसके सब हेडिंग्स बुक के अंदर आपको मिलने वाले हैं, यानी कि यहाँ पर टोटल छोटे से छोटे हेडिंग को भी यहाँ पर इंडेक्स के फॉर्म में दे रखा है। तो इससे हमें समझने में आसानी होगी कि इन टॉपिक्स हमको अंदर मिल जाएंगे। तो ये है मुख्य रूप से टॉपिक्स। 9वें में है शरणार्थी के बारे में सारी बातें। फिर 10वें में वृद्ध व्यक्तियों के मानव के अधिकार क्या है। फिर 11वें में है HIV एड्स से ग्रसित या पीड़ित व्यक्तियों के अधिकार क्या है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो संस्था है, इंटरनेशनल संस्था है, उसके बारे में यहाँ पर दे रखा है, जो मानव अधिकारों के लिए काम करता है मुख्य रूप से। और 12वें में दे रखा है मानव अधिकारों का प्रादेशिक या क्षेत्रीय संरक्षण। 13वें में है क्षेत्रीयता सामान्यतः मानव अधिकारों के विशेष संदर्भ में। 14 में दे रखा है मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं के संरक्षण के लिए यूरोपीय अभिसमय 1950। तो यहाँ पर उसके बारे में सारी चीज़ें, सारे बिंदु, सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो आप, और यहाँ पर जो प्रमुख जजमेंट्स होते हैं, वाद होते हैं, वो भी दे रखे हैं। तो इससे हमें काफ़ी कुछ सहायता मिलेगी। ठीक है, फिर इसके बाद है यूरोपीय सामाजिक चार्टर 1961 के बारे में दे रखा है। 16 अध्याय में दे रखा है यंत्रणा एवं अमानवीय या तिरस्कारपूर्ण व्यवहार या दंड के निवारण हेतु यूरोपीय अभिसमय 1987। फिर इसी प्रकार 17 में है यंत्रणा तथा अमानवीय अथवा पथभ्रष्ट या अवमानित करने वाला व्यवहार या दंड के यूरोपीय अभिसमय का प्रथम प्रोटोकॉल 1993। फिर 18 में है यंत्रणा अथवा अमानवीय अथवा पथभ्रष्ट या अवमानित करने वाले व्यवहार या दंड रोकने के यूरोपीय अभिसमय का द्वितीय प्रोटोकॉल 1993। 19 में है मानवाधिकारों का अमेरिकी अभिसमय 1969। फिर 20 में दे रखा है
आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में मानव अधिकारों के अमेरिकी अभिसमय का अतिरिक्त प्रोटोकॉल, सैन साल्वाडोर का प्रोटोकॉल 1988, और फिर 21 में है यंत्रणा के निवारण एवं दंडित करने हेतु इंटर अमेरिकन अभिसमय 1985। 22 में दे रखा है मृत्युदंड को समाप्त करने हेतु मानवाधिकार के अमेरिकी अभिसमय का प्रोटोकॉल 1990। फिर 23 में मानव एवं लोगों के अधिकारों का अफ्रीका चार्टर 1981। मानवीय एवं लोगों के अधिकारों के अफ्रीकी न्यायालय की स्थापना पर अफ्रीकी चार्टर का प्रोटोकॉल 1998। मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रताओं के संरक्षण की अन्य प्रादेशिक व्यवस्थाओं तथा प्रादेशिक प्रणाली का मूल्यांकन। फिर 26 में है मानवाधिकारों की प्रादेशिक प्रणाली का मूल्यांकन भाग, और इसके भाग 3 में दे रखा है मानवाधिकारों का राष्ट्रीय संरक्षण, भारतीय विधि के अंतर्गत मानवाधिकारों का संरक्षण। ठीक है, 26 में मिलेगा। 27 में मिलेगा हमको मानवाधिकार तथा भारतीय संविधान। ठीक है, तो भारतीय संविधान में मानवाधिकार का क्या योगदान है उसका या क्या विवरण है वो दे रखा है। 28 में है मानवाधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाएं तथा भारतीय संविधान। तो इसमें हमें मुख्य रूप से ये टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। बहुत बढ़िया चीज़ है ये भी, तो ये देख सकते हैं हम। ये मानवाधिकार बहुत काम की चीज़ है, ये वाला अध्याय बहुत काम का है। चलिए 19 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत मानवाधिकारों का संरक्षण, मानवाधिकारों का राष्ट्रीय कमीशन, मानवाधिकार न्यायालय आदि। और अब समाप्ति की ओर है, तो ये इस अध्याय के जो है विभिन्न जो है कंटेंट हमको अंदर देखने को मिलेंगे। और लास्ट चैप्टर से हमारा मानवाधिकारों के संरक्षण के कुछ अन्य उपाय। तो ये विभिन्न जो है अधिनियम दे रखे हैं, भारतीय अधिनियम दे रखे हैं, और इसमें हमें मानवाधिकार की झलक देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पर अधिनियमों के बारे में दे रखा है। तो अब आपको अपने सिलेबस से, आप जिस भी किसी यूनिवर्सिटी के हैं, हमने DAVV का दिखाया, आप जिस भी किसी यूनिवर्सिटी से हैं, तो आप इस कंटेंट के बेस पे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी बुक प्रेफर करना चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ऑल ओवर इंडिया में इस बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बुक रहने वाली है, और बुक हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश वर्जन भी इसका अवेलेबल होता है, और इसकी लैंग्वेज हमें काफ़ी अच्छी लगती है, सिंपल लगती है, और इसमें सारा कंटेंट होता है। ठीक है, लगभग आप जितना भी पढ़ोगे दूसरी बुक्स में सभी में जो है कंटेंट मिल जाएगा। तो ये इसका अंदर का हम थोड़ा सा आपको पार्ट्स बता रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया बुक है, और अगर आप सिलेक्टेड पढ़ना चाहें तो आप सीरीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंड करता है व्यक्ति विशेष की ज़रूरतों के ऊपर, ठीक है, उसके स्वभाव के ऊपर, लेकिन बुक से पढ़ना बेस्ट होता है, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो टोटल 345 पेज में हमें इसके कंटेंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये इस प्रकार से इसका अन्य बुक्स भी इन्हीं जो पब्लिकेशन है उसकी मिल जाएगी। जनरली हमारे चैनल पे मुख्य रूप से इन्हीं का ही, सेंट्रल एजेंसी का ही पब्लिकेशन रहता है। तो ये था मानव अधिकार के बुक का रिव्यू। इसी प्रकार इसकी सीरीज़ भी आती है। ठीक है, इसकी सीरीज़ भी आती है, तो जो लोग बहुत कम समय निकाल पाते हैं, बहुत सारे रीजंस थे, तो ये सीरीज़ भी आती है, और ये सीरीज़ बहुत पतली है। ठीक है, बहुत ही कम पेजेस है। अगर आप इसको प्रेफर करना चाहें तो आप बताइएगा कमेंट करके, हम इसका भी जो है रिव्यू लेकर आएंगे। टोटल 80 पेज ही इसमें रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से रहेगी। तो आप बताइएगा, फिलहाल आज हमारा बुक का ही रिव्यू था, तो बताइएगा आपको हमारा ये प्रयास, हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैव ए नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।